आपके पास जो क्षमता है, आप उसको आलस्य के मारे ये मान करके कि भगवान का अकारण कृपा करते हैं या मैं विश्वास के द्वारा ही भगवान को पालूंगा, अपने को हम भ्रम में न डालें। यह सत्य होते हुए भी सत्य के प्रति आस्था होना सरल नहीं, और इसके लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति जो है साधन करके थके देव साधन करी करी सपने नहीं देते दिखाई। जब ये लगने लगे कि महाराज बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्त, हे प्रभु मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई, सारी चेष्टाएं हमारी सफल नहीं हुई, तो जो ही अहम मिटेगा, रिक्तता की असमर्थता की अनुभूति होगी, बस उसी समय भगवान की कृपा का कब आप हम ग्रहण कर सकेंगे, मानो मनु के साधना क्रम का। और रामायण में जितने साधक हैं उनकी साधना में अंतर है, और उस अंतर में कहा मिलेंगे। घर छोड़ जा करके वन में जाए, मन को पढ़ करके लगता है वो भी एक क्रम। घर को जो है घर छोड़ करके गए, वन में मिले। विश्वामित्र जी तो वन में ही रहते थे। उनके मन में जब भगवान को पाने की इच्छा आई तो पता चला वन में नहीं मिलेंगे तो महल में मिलेंगे। अब वो किसी नियम में बंधे हुए हो तो आप उन पर कोई न्यायालय में मुकदमा चला दीजिए, या कोई नियम विरुद्ध काम करते हैं। पर उनको यही मिला कि अब पाना है तो चलो राजमहल में भी गए, बड़ा स्वागत हुआ। पर विश्वामित्र जी तो ढूंढ रहे थे, क्यों जिनको जिस ईश्वर का के लिए मैं आया हूं वो नहीं दिखाई दे रहे। भगवान राम है ही नहीं, कब तक नहीं आए। मनु तो हजारों वर्ष तक निराहार रहे, और विश्वामित्र तो तपस्वी थे, लेकिन भगवान सामने कब आए। गोस्वामी जी ने मीठा विनोद किया। अब क्या कर सकते हैं, दशरथ जी पूजन कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भोजन परोस दिया गया, तब भी श्री राम नहीं आए। भोजन जब उन्होंने किया, वो विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, पुनि चरणन मेले सुतचारी। जो ही भोजन कर चुके आके चरणों में प्रणाम। मानो ईश्वर ने कहा कि ये मत समझ लें कि हम उपवास में मिलते, भूखा रख के भी मिल सकते और भोजन करा के भी मिल सकते, घर में भी मिल सकते हैं, वन में भी मिल सकते हैं। और इसीलिए मनु को जब दर्शन दिया, उसके पहले एक काम करके तब सामने आए। मनु की हड्डी हड्डी रह गई थी, अस्थि मात्र हो ही रहे उस शरीरा, तो भगवान उसी रूप में आ सकते थे, बिल्कुल नहीं आए। इनको यह भ्रम न हो जाए कि मेरी हड्डी हड्डी रह गई इसीलिए प्रभावित हो गए। जो ही भगवान की वह कृपामयी वाणी मनु के कान में गई, मांगो मांगो, वो कृपा से भरी हुई। बेचारा इतनी तपस्या साधना कर चुका, अब असमर्थता की स्थिति है, और उस कृपा का फल क्या हुआ कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, तो हृष्ट पुष्ट धनु भय सुहाय। कितने मोटे हो गए, बोले मानव अब ही भवनते आए। अब देख के लगने लगा अभी अभी मनुज आए। भगवान का अभिप्राय कि न तुम्हारे मोटे होने से मुझे लेना देना, न दुबले होने से, तुम्हारे हृदय में जब व्याकुलता उत्कंठा, तब तुम मेरी कृपा के अधिकारी बन जाते हो। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः भगवान अकारण कृपालु हैं, और वो किसी क्षण किसी भी से मिल सकते हैं, पर हमें जो क्षमता है इसका उपयोग करना है। व्रत न करना छोड़ दीजिएगा कि बिना भोजन के नहीं मिलते हैं तो नित्य भोजन लेके बैठ जाए तो क्या मिल जाएंगे क्या। बस उसका अर्थ यह है, साधना का उद्देश्य है हम अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए कृपा के योग्य बने, और कृपा का अनुभव। पहली कक्षा कर्तव्य कर्म और धर्म की है। सदैव स्वामी जी ने मेरा कार्य हल्का कर दिया है, पूरे दिनों की बातें आपके सामने रख दी, और उसके पश्चात मनु के अंतःकरण में भगवत दर्शन की तीव्र आकांक्षा उदित होती है। वन में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं,
और उसके पश्चात मंत्र जप में तल्लीन हो जाते हैं। और तपस्या की सीमा, ऐसी कठिन तपस्या जो व्यक्ति पढ़ करके ही आतंकित हो जाए। पर इतना होते हुए भी उनके अंतःकरण में जिस सगुण साकार ईश्वर के दर्शन की इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। और तब इस संदर्भ में जो चर्चा कल चल रही थी, और उसका मूल सूत्र यह है कि ईश्वर कैसे मिलता है का इसका ज्ञान जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं। और उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र वह है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो सारी प्रकृति है उसमें नियम, और जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं वो उन नियमों का पता लगाने की चेष्टा करता है। और ये आज के युग में जितनी भौतिक उन्नति है वो प्रकृति के नियमों के ज्ञान से। का उन्होंने प्रकृति को देखा, ग्रह नक्षत्रों को देखा, और जब उन्होंने गहराई से, भौतिक विज्ञान में गणित का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, तो वो सब कुछ ऐसे भी गणित वैज्ञानिक हुए हैं कि जिन्होंने केवल वो गणित के माध्यम से ही सृष्टि के रहस्य को प्रकट करने की चेष्टा की। और उसका अभिप्राय यह है कि गणित में जो कुछ है वो निश्चित का, उसमें गणित के एक नियम है, और वो गणित शुद्ध उसी रूप में ठीक नियम के अनुकूल है। और जिस प्रकृति में हमारा आपका जीवन है, उस प्रकृति में वो नियम विद्यमान है। सूर्य में, चंद्रमा में, ग्रह में, नक्षत्र में, तारों में। तो वो जो प्रकृति का नियम है का जिस व्यक्ति ने उसको ठीक ठीक जान लिया, वो प्रकृति के नियमों को अपनी दिशा में लाने की चेष्टा करता है। आकाश में बिजली न जाने कब से चमक रही, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक ने यह पता लगाने की चेष्टा किया कि ये बिजली कैसे चमकती है, उसके नियम का ज्ञान हो गया, तो आज उस नियम का परिणाम है कि बिजली, विद्युत शक्ति जो है आपके यहाँ चारों ओर घरों में और सर्वत्र प्रकाश कर रही। तो अब प्रकृति का, भौतिक विज्ञान का इसीलिए बड़ा महत्व है कि वो प्रकृति के नियमों को जानना, पहचानना, पता लगाना, और उसका अधिक से अधिक हम लाभ कैसे लें, ये चेष्टा भौतिक वैज्ञानिक की है। किंतु भगवान के विषय में जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भगवान के लिए एक अनोखा वाक्य कहा जाता है, और वो अनोखा वाक्य है, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। ईश्वर जो है वो प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से परे। तो समस्या कहां आती कि भौतिक वैज्ञानिक हर वस्तु को नियम में देखने का व्यस्त है, गणित उसके जीवन में मुख्य है, और ईश्वर कोई गणित मानता नहीं, ईश्वर का कोई नियम नहीं, स्वयं वो अपने आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसीलिए वो प्रकृति पार है। और इसको अनेक रूपों में, दार्शनिक प्रसंगों को भी बड़े भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया कि जब भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, तो अब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो विश्व में, भारतवर्ष में, अयोध्या में कौशल्याम्बा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो नियम तो सर्वत्र दिखाई दे रहा था कि ऐसा नहीं हुआ कि भगवान राम कौशल्याम्बा के सामने अचानक प्रकट हो गए हो। यज्ञ हुआ, यज्ञ के पश्चात कौशल्याम्बा के गर्भ में आए, और जैसे प्रत्येक बालक गर्भ में 9 या 10 महीने तक रहता है, भगवान भी कौशल्याम्बा के गर्भ में रहे। तो प्रकृति के तो सारे नियम दिखाई दे रहे हैं। पिता माता से जन्म होता है तो पिता माता के माध्यम से हुआ, बालक गर्भ में आता है तो गर्भ में भी आए, 9-10 महीने बाद जन्म होता है तो उसी प्रकार से जन्म हुआ।
तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब हम सगुण साकार ईश्वर के विषय में विचार करेंगे तो वो भी तो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही अपने को व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा। किंतु अब वहां प्रॉब्लम थोड़ा गंभीर है, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग आध्यात्मिक सत्संग के अभ्यस्त हैं, इसलिए आप उसे एकाग्रता से समझेंगे। जब हम उसको प्रकृति में लाने की चेष्टा करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति से जब वह परे है तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अज है। तो ऐसा जो ब्रह्म है, जब उसको प्रकृति में लाने की चेष्टा करेंगे, सगुण साकार होगा तो कोई न कोई रूप होगा, सगुण साकार होगा तो कोई न कोई नाम होगा, सगुण साकार होगा तो कहीं न कहीं किसी माध्यम से किसी देश में किसी काल में वो ईश्वर जन्म लेगा। और तब तो प्रकृति के सीमा में आने के बाद प्रकृति के जो नियम है उस पर क्यों लागू होंगे कि नहीं होंगे? अब ये एक बड़ी जटिल स्थिति है। और प्रकृति के साथ समस्या यह है कि जो नाम है, जो रूप है, जो एक देशीय है, वह तो अनित्य होगा ही। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो अवतारवाद है का, वो अवतारवाद एक बड़ा विलक्षण प्रश्न लिए हुए, और इसीलिए अनेक लोगों को अवतारवाद स्वीकार करना नहीं लगता है ठीक। सती भी प्राचीन काल में उन तार्किकों में है कि जो ये नहीं मानती हैं कि ब्रह्म जो है वो अवतार ले सकता है। उन्होंने यही कहा कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। निर्गुण निराकार साकार कैसे होगा? अब उसको अनेक अनेक रूपों में तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग है। यहां मनु प्रसंग में भी इसका उत्तर देने की चेष्टा की गई है, पर गोस्वामी जी या रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत में वो जो कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, उनका उद्देश्य ये है कि जब व्यक्ति देखेगा कि श्री राम या श्री कृष्ण या हमारे भगवान राम कृष्ण देव का जब उनके जीवन पर दृष्टि डालेगा तो अनेक घटनाएं ऐसी लगेंगी कि जो प्रकृति के नियम के अनुकूल ही प्रतीत होंगी। तो उसमें अलौकिकता का जो प्रसंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न आता है, कई बार अलौकिकता की बात आती है। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने 2 दिन पहले कहा कि ये गोवर्धन पर्वत है, लगता है कि भगवान ने का ब्रजवासियों को वर्षा से बचाने के लिए कोई बांध बनाया था। तो उनका अभिप्राय यह था कि वो ये मान के चल रहे थे कि वो रक्षा अगर होगी किसी की बाढ़ से तो बांध के द्वारा होगी। आज भी होता है, तो बांध बनाया जाता है तो वर्षा के बाढ़ के जल से रक्षा होती है। मैंने विनम्रता पूर्वक उनसे मतभेद प्रकट किया और उसका अभिप्राय यह है कि आप उस अलौकिकता को लौकिक नियमों के सांचे में ढालने की चेष्टा मत कीजिए। और समस्या तब आवेगी कि जब आप विज्ञान के फ्रेम में और अध्यात्म के किसी अवतार का जब चित्र लगावें तो अब ये आपके पास जितना बड़ा फ्रेम है उसी में आना चाहिए। और तब एक ही उपाय है कि चाहे हाथ कटे, चाहे पैर कटे, चाहे आसपास कटे, लेकिन वो ठीक उसी में रहे। ये अलौकिकता जो है इसका एक उद्देश्य है, और उसका अभिप्राय अगर हम नहीं समझें और हर वस्तु को केवल बुद्धिमत्ता से लौकिक नियमों के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा करें तो अनर्थ ही हो जाएगा। तब तो अध्यात्म विज्ञान जो है वो तो भौतिक विज्ञान का अनुगामी बन जाएगा। और इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र में अनगिनत जो अलौकिकताएं हैं वो होती हैं और उस संदर्भ में अनेक अनेक अवतारों के चरित्र में भगवान राम के संदर्भ में भी एक बड़े महत्वपूर्ण घटना की सृष्टि की गई। गोस्वामी जी कहते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन
मध्य दिन में भगवान राम का जन्म हुआ। ये है कि आप जो है उसको प्रकृति में यदि देखते हैं तो ये देखना आपकी बाध्यता है, उसके बिना आप देख नहीं सकते। इसको यूं कह लीजिए कि आप अपने को भी जब देखते हैं तो एक तो ये है कि आप अपने को ऐसे देखें, अपनी आंख से देखें, और एक दूसरा उपाय है कि आप जब अपने को देखते हैं तो सामने दर्पण रख लेते हैं, शीशा रख लेते हैं। तो अब ये विचार करके देखिए कि शीशे में जो दिखाई दे रहा है उसे आप क्या मानेंगे। तो शीशे में दिखाई देने का अर्थ अगर ये मान लें कि जितना बड़ा शीशा है उतना ही बड़ा व्यक्ति है, तब तो बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर तो जितने बड़े हो उनको देखने के लिए उतना बड़ा शीशा चाहिए। इसका अभिप्राय है कि दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमारी बाध्यता ये है, हमारी लाचारी है कि हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम दर्पण का आश्रय लेते हैं। और जो दर्पण होगा वो सदा सीमित होगा और वो उसमें दिखाई देना का वो हमारे लिए एक, उसका अभिप्राय यह है कि ये दर्पण में हम अपने आप के अंग प्रत्यंग को, शरीर को, चाहे वो छोटा दर्पण है, बड़ा दर्पण है और बड़ा दर्पण है, उनमें हम देख रहे हैं। और देखने के बाद बस वही बात है, जब हमने देखा तो देखने के बाद भी उसका कोई संबंध नहीं है कि वो व्यक्ति जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा दर्पण हो। और उसके साथ साथ एक बड़ी विचित्रता और है, दर्पण में आपको कोई दिखाई पड़े। रामायण में एक बड़ा भावनात्मक प्रसंग लिखा गया का उस समय भारत के जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता भक्त थे वो चित्रकूट में एकत्र हो गए थे। सारे महापुरुष एकत्र हो गए थे। तो सारे महापुरुषों के एकत्र में उसमें विलक्षणता यह है कि अयोध्या कांड में जितने भाषण हुए पूरे रामायण में उतने भाषण नहीं हुए, और प्रत्येक भाषण दाता की अपनी एक शैली होती है। तो सबके भाषण में एक अलग अलग विशेषता है। भगवान राम जब बोलते हैं तो उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वक्ता की वाणी में कोई न कोई कमी होती है, पर भगवान राम की वाणी तो समस्त भाषण के दोषों से रहित है, बल्कि वो वक्तित्व को आभूषित करती है। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण, ऐसी प्रभु की वाणी। चित्रकूट में जब बोले तो गोस्वामी जी ने कहा, तब रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। भगवान राम की वाणी सत्य है, सरल है, मृदु है, ये भगवान राम की वाणी। और वशिष्ठ जब बोलते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय के अनुकूल, समाज के अनुकूल, धर्म के अनुकूल भाषण होता है गुरु वशिष्ठ का। पर जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो श्री भरत के भाषण, क्योंकि अभी तक किसी ने जाना ही नहीं था कि भरत वक्ता भी है, आज तक भरत कभी पहले मौन, एक मौनी संकोची शीलवान व्यक्ति के रूप में थे, वक्ता के रूप में नहीं। पर अयोध्या की सभा में उनका व्यक्तित्व तो सामने आया, और जब चित्रकूट में वे बोले तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि अब सबके भाषण की विशेषता तो आपने बता दिया, भरत जी के भाषण के विषय में तो कुछ कहिए। तो गोस्वामी जी ने जो बात कही वो तो बड़ी विचित्र है। वो तो जैसे घमाघम वाला आपने सूत्र सुना होगा, ज्योतिषी जी से किसी ने पूछा इस बार वर्षा कैसी होगी, बोले घमाघम। वर्षा नहीं हुई, आपने तो कहा था, बोले मैंने तो कहा था घमाघम माने घाम ही घाम रहेगा, वो भी ठीक। बहुत वर्षा हो गई तो बोले तो मैंने कहा ही था कि घमाघम होगी। अब आप दोनों बातों की ओर अर्थ दिलाने वाला वाक्य कह दे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी की वाणी कैसी है, बोले आखर थोड़े, वाक्य उनके थोड़े से होते हैं। फिर बोले अर्थ अमित, अर्थ असीम है और शब्द थोड़े हैं। अभी तो बड़ी पहेली हो गई।
शब्द का अर्थ तो निश्चित है, शब्द अगर असीम है तो अर्थ कैसे असीम होगा? पर गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ अमित अरु आखर थोड़े, और बोले सुगम। तो भगवान राम का भाषण भी सुगम था, तो सुगम, पर बोले सुगम अगम, सुगम भी है अगम भी है। शब्द थोड़े हैं, अर्थ अमित है, और फिर उसके बाद अर्थ अमित और आखर थोड़े, सुगम अगम मृदु मंजू, बड़े कोमल है। फिर अगला शब्द लिख दिया मृदु मंजू कठोरे, बड़े कठोर हैं, बड़े कोमल हैं। ये क्या पहेली आप कह रहे हैं? कठोर भी है, मृदु भी है, सत्य भी है, सब कुछ है। तो बात तो समझ में नहीं आ रही है कि आपका क्या है भरत जी का भाषण। तो गोस्वामी जी को दर्पण का दृष्टांत याद आया, और उन्होंने जो दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर है। क्या? दर्पण में आपने देखा अपने अंगों को, प्रत्येक अंग सामने है, और तब का अगर आपके मन में आवे कि अब तो पूरा अंग प्रत्यंग इस दर्पण में ही आ गया, और आप अपने दर्पण का कान पकड़ने की चेष्टा करें, जो कान दिखाई दे रहा, दर्पण आपके हाथ में, दर्पण में आपका अंग दिखाई दे रहा है, पर जब आप उसको पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो आपको निराशा ही लगेगी। गोस्वामी जी कहते हैं जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला मुख कभी पकड़ में नहीं आता है, इसी प्रकार से भरत की वाणी जो है दर्पण में ही अब न पकड़ने में आने वाली वाणी। और उसका एक ही संकेत, उसका विस्तार इस समय नहीं करेंगे। कान पकड़ने का उपाय ये नहीं है कि दर्पण में जो कान दिखाई दे रहा है उसको पकड़े, अपना कान पकड़ लीजिए तो दर्पण में कान पकड़ में आया हुआ दिखाई देगा। और इसका है भरत की वाणी का अर्थ, जब तक लोग भरत में ढूंढते हैं तब तक असमर्थ होते हैं। भरत तो राम के प्रतिबिंब हैं, इसलिए उसका अर्थ तो श्री राम में है, भरत में कहा। भरत के वो एक बड़ा विलक्षण व्यापक प्रसंग है। तो सगुण साकार ईश्वर को जब हम देखते हैं तो हम अपने ही उसमें देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं। और जब प्रकृति में हम देखते हैं तो उसमें हमारी सीमाएं, हमारी लाचारी है। ये अगर वो असीम भी है, अनंत भी है, व्यापक भी है, तो ये शब्द ही शब्द हमारे सामने होते हैं, वो शब्द की कोई अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए मानो निराकार को साकार का बनाने का अर्थ नहीं कि वो बन जाता है, इसका अभिप्राय हो कि वो ऐसा दिखलाई देता है, ऐसा अपने को प्रदर्शित करता है जिससे हम उसे देख सकें। इसलिए भगवान गीता में भी कह देते हैं कि जो समझते हैं कि मेरा जन्म हुआ वो हमें ठीक ठीक नहीं जानते। और इसीलिए रामायण में कौशल्याम्बा के प्रसंग में आपको दो शब्द मिलेगा। एक मिलेगा भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री राम का जन्म, ऐसी कथा भी आती है। भगवान श्री राम का जन्म भी कहा गया और भगवान राम प्रकट हो गए ऐसा भी कहा गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और उसके अभिप्राय वो स्वामी जी ने कहा, अब आप कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, एक और राम जन्म और दूसरी ओर जब यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, और मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब जन्म हुआ और प्रगट हुआ, इस दोनों में तो भेद हुआ। प्रगट होने का अर्थ है वो वस्तु थी और दिखाई नहीं दे रही, और जन्म होने का अभिप्राय है पहले नहीं थी और बाद में उसका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ कि प्रकट हुए? और इसका उत्तर ये है कि वस्तुतः तो प्राकट्य का अर्थ है जिसको हम जितनी अपनी कायन्द्रिक सीमाओं में देख सकते हैं,
हमारी जितनी सामर्थ्य। और यूं कह लीजिए कि वस्तुतः वह ब्रह्म क्या सचमुच गर्भ में ही सिमट गया क्या? जैसे छोटा सा भ्रूण गर्भ में आता है, क्या भगवान भी उसी तरह से आकर के बढ़े क्या? मानो इसका अभिप्राय ये है कि कौशल्याम्बा को लगा कि हाँ, मेरे उदर में गर्भ में इस समय भ्रूण के रूप में पुत्र का निर्माण हो रहा है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, आए शब्द का भी प्रयोग, पर ब्रह्म कहां था कि जो वहां से गर्भ में आया? का वो न तो आता है और न तो कहीं जाता है। पर उसका अभिप्राय कौशल्याम्बा को ऐसा लगा कि मेरे गर्भ में बालक आ गया, और 10 या 9 महीने बाद उनको लगा कि अब मेरे गर्भ से बालक का जन्म हो गया। तो ये जो लगना है, इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति के नियमों के अंतर्गत का उनको देखने का अभ्यास हमें हर वस्तु का है, तो हम भगवान को भी उस रूप में देखने की चेष्टा कर दें। लेकिन उसके साथ फिर गोस्वामी जी ने वही अलौकिकता का सन्निवेश, और अलौकिकता यही है कि जन्म लेने के साथ साथ भगवान एक वरदान दे चुके हैं। शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था कि आप जब बालक के रूप में जन्म लेंगे तो आप कृपा करके मेरा विवेक बना रहे, ऐसा भी वरदान दीजिए। तो भगवान ने ही किया। जब आप पढ़ते हैं कि वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान श्री राम भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, भगवान चतुर्भुज रूप में का दिव्य रूप में कौशल्याम्बा के सामने प्रकट हुए। क्यों? और इसका अभिप्राय यह है कि मां को प्रभु यह विवेक देना चाहते हैं कि तुम बालक के रूप में मुझे बालक मान करके आनंद प्राप्त करोगी भविष्य में, लेकिन तुमने विवेक की याचना की थी, इसलिए मैंने जानबूझ करके भगवान ने यहाँ चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। बाद में कौशल्याम्बा के पूजन में नित्य पूजन करती थी, और पूजन करते हुए एक दिन उनको लगा कि ये बालक जगता रहेगा तो पूजा में बाधा पड़ेगी। बच्चे होते हैं तो थोड़ी कथा में भी बाधा हो जाती है, पूजा में भी बाधा होती है। मुझे तो स्मरण में जोधपुर गया तो कहा कि भाई बच्चों को न लाया करें। स्वामी आत्मन जी महाराज तो नित्य ही बड़े आग्रह पूर्वक कहते थे, बहुत कठोर रूप में भी कह देते थे। तो मैंने विनम्रता से कहा कि भाई बच्चों को नहीं लाना चाहिए। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले वाह, बच्चे तो भगवान का रूप हैं, आप कह रहे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा इसीलिए भगवान के रूप है तो उनको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान है उनको आनंद से सुला दीजिए। उसका अभिप्राय ये है कि भाई अब मां को लगता है कि पूजा में करूंगी तो अब बच्चा गोद में लेंगे कि पूजा करेंगे, तो आपने तुरंत जो है सोचा बालक को पहले सुला दे। सुला दिया, बच्चा गहरी नींद में सो गया, प्रसन्न हो गई। अब बच्चा सो गया है, पूजा में बाधा नहीं पड़ेगी। और जब उन्होंने भगवान को जो नैवेद्य बनाया था, भोग लगाया, पर्दा कर दिया, और थोड़ी देर बाद पर्दे को हटाया, तो देखती हैं वही बालक जो है आनंद से भोग लगा रहा। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, अनर्थ हो गया, पूजा में बाधा पड़ गई। मैंने जो ईश्वर के लिए नैवेद्य देवता के लिए अर्पित किया, बच्चे ने इसे जूठा कर दिया। वो भूल गई कि पूजा में बाधा नहीं पड़ गई, पूजा का फल दे रहे थे। पूजा तो जाने लाखों लोग नित्य करते हैं, भगवान स्वयं का उस व्यंजन का साथ स्वादन कर रहे हैं। और तब मां फिर विचार करने लगे, बच्चा तो इतना छोटा है कि वो यहां आया कैसे, और अभी तो उसको मैंने सुलाया था, ये क्या हुआ। तब चली गई, देखें तो वहां जाकर के देखती हैं तो देखा बाल कहां पर सोता।
बच्चा वैसे ही गहरी नींद में ज्यों का त्यों सोया हुआ है। फिर वो यहां आई, फिर बालक वहां पर यहां वहां दुई बालक देखा,